जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टेक्स्ट फील्ड के बारे में, टेक्स्ट एरिया के बारे में और पासवर्ड के बारे में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह से एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी आप एप्लीकेशंस देखें या जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप देखते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं टेबल्स का यूज़ ज़रूर होता है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जावा लैंग्वेज के अंदर किस तरह से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी पिछली वीडियो का कोड है। यहाँ तक का जो इसका पार्ट है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है फिलहाल के लिए। यहाँ पर हमारे पास कोड जो मैंने रख लिया वो है एक फ्रेम का कोड, क्योंकि जितने भी आपके पास एलिमेंट होते हैं, चाहे वो टेबल हो, वो बटन हो या टेक्स्ट फील्ड हो, उसको रखने के लिए आपको एक फ्रेम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेम है, यहाँ पर फ्रेम का साइज़ है, इसकी विड्थ है, इसकी हाइट है, साथ में लेआउट हमने नल सेट किया हुआ है और विजिबिलिटी हमने कर दी है ट्रू। तो अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक टेबल। तो टेबल के अंदर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेट करूँगा कि हमारे पास कॉलम्स कितने होने चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक स्ट्रिंग और यहाँ पर इसे नाम देते हैं कॉलम। इस तरह से यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक एरे। तो यहाँ पर एक एरे डिफाइन कर लेते हैं और इस एरे के अंदर मैं जितनी भी कॉलम्स वैल्यूज़ लिखना चाहता हूँ वो यहाँ पर लिख दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि फर्स्ट कॉलम के अंदर होगी आईडी। वो पर्सन की हो सकती है, वो स्टूडेंट की हो सकती है, वो किसी एम्प्लॉय की हो सकती है। उसके बाद हमारे पास होगा उसका नेम, यहाँ पर नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम सेट कर देंगे उसकी सैलरी। इस तरह से अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू सेट कर दी। इट्स मीन हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर होगी आईडी, सेकंड कॉलम के अंदर होंगे नेम्स और थर्ड कॉलम के अंदर होंगी सैलरीज। तो एक डाटा तो हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें और डाटा चाहिए जो कि इन कॉलम्स के अंदर लिखेंगे। आईडी के नीचे आईडी होगी, नेम के नीचे नेम होगा और सैलरी के नीचे सैलरी। उसके लिए भी हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे और एक एरे क्रिएट करेंगे। इस एरे को नाम दे देते हैं डाटा और ये होगी एक 2D एरे। इस तरह से अब इसके अंदर हमने डिफरेंट डाटा रख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूंगा आईडी, तो 101 ये इसकी आईडी है। उसके बाद नेम यहाँ पर सेट कर देते हैं, लेट्स सपोज अहमद, इस तरह से। और थर्ड वन विच इज सैलरी, तो लिख देते हैं 50,000 इस तरह से। अब एक डाटा हमारा हो चुका है। उसके बाद दोबारा से एक और डाटा के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आईडी आ जाएगी, तो 102 इसकी आईडी है, कॉमा। उसके बाद नेम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज सनी, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर है सैलरी का सेक्शन, तो 60,000। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ और इसके अंदर भी हम कुछ डाटा इनपुट कर देते हैं। तो सबसे पहले आईडी, तो 103। उसके बाद इसके अंदर आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर नेम, तो नेम हम सेट कर देते हैं लेट्स सपोज कबीर, इस तरह से। और उसके बाद थर्ड वन हमारे पास है सैलरी, तो यहाँ पर लिख देते हैं 70,000। चलिए जी, ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं और आखिर में हम इसे कर देते हैं टर्मिनेट। ओके, लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और यहाँ पर एरर शो हो रहा है, तो यहाँ पर होवर करते हैं रीच्ड एंड ऑफ फाइल व्हाइल पार्सिंग। ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इन्हें थोड़ा मैं नीचे लेके आता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दें। और यहाँ से भी इसे नीचे लेकर आता हूँ और यहाँ से इसे थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं, इस तरह से। चलेगी, अब चीज़ें जो हैं वो पहले से बेहतर है। हमारे पास सबसे पहले एक वैल्यू है जो कि एक कॉलम के अंदर होगी, फिर सेकंड कॉलम की वैल्यू है और फिर थर्ड कॉलम की वैल्यू यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है रीच्ड एंड ऑफ फाइल, इसे फिलहाल के लिए आप इग्नोर करें और हम चलते हैं आगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक टेबल क्रिएट करना है। तो वही तरीका हमारे पास जे टेबल, इस तरह से। अब इसे नाम दे देते हैं हम TB1, मतलब टेबल 1। और यहाँ पर न्यू का यूज़ करेंगे हम, दोबारा से जे टेबल, इस तरह से। पैराथीसिस, अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम अपना डाटा देंगे जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखें, ये रहा डाटा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आएगा कॉमा और फिर जो भी हमारे पास कॉलम्स थे। ओके, यहाँ पर मैंने कॉलम्स ही नाम रखा था ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, 2 पैरामीटर्स हमने दिए। पहले पैरामीटर में हमने डाटा दिया जो भी हम रखना चाहते हैं टेबल के अंदर। दूसरे पैरामीटर में हमने कॉलम्स दे दिया। ओके, कि ये हमारे कॉलम्स हैं, इसे कर देते हैं टर्मिनेट। इतना काम तो हो चुका कि हमने एक टेबल भी क्रिएट कर लिया, टेबल के अंदर कॉलम्स भी सेट कर दिए हैं और उसके अंदर हमने डाटा भी रख दिया।
उसके बाद हमने क्या करना होता है, टेबल का साइज सेट करना होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं ना, उनका साइज आपको लाजमी सेट करना होता है। तो यहाँ पर हम सेट करते हैं टेबल का साइज। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे टेबल 1, उसके बाद डॉट सेट बॉन्ड्स, जो कि हमने काफ़ी बार से यूज़ किया है। अब इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं एक्स एक्सिस से 30, उसके बाद वाई एक्सिस से हम इसे कर देते हैं लेट्स सपोज 50। इसी तरह इसकी जो विड्थ होगी ये हम सेट कर देते हैं, मान लीजिए 70 कर देते हैं इसे, और जो हमारे पास इसकी हाइट है वो हम कर देते हैं 60। इस तरह से ये काम तो हमारा हो गया। अब टेबल भी क्रिएट हो गई, टेबल के अंदर हमने डाटा भी रख दिया, टेबल को हमने साइज भी दे दिया। अब जो आखिरी काम है वो ये है कि हमने इस टेबल को ऐड करना है अपने फ्रेम के अंदर। तो हम फ्रेम को यूज़ करेंगे, फ्रेम डॉट ऐड, और इसमें हम ऐड करना चाहते हैं टेबल 1 इस तरह से, और इसे कर देना है टर्मिनेट। फ्रेम के अंदर ऐड कर दिया हमने टेबल 1 को। इतना था हमारा काम था। अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में ये टेबल किस तरह से शो होती है। इसमें एक और चीज़ भी है जो मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ पर टेबल शो हो रही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट में टेबल शो हो रही है, पर ये इतनी ज़्यादा छोटी है कि हमारा डाटा हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा ना इसकी विड्थ में इंक्रीमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे कर देते हैं 300, और इसकी जो हाइट है इसे हम सेट कर देते हैं 400 इस तरह से। अब दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब की बार क्या होगा, टेबल का जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा कंटेंट हमें दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पर देखें टेबल की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है, इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ हो चुकी है और इसकी हाइट भी इंक्रीज़ हो चुकी है, और जो हमारा डाटा है वो हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ईजीली सिंपल जे टेबल का यूज़ करते हुए ना कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब इस टेबल के अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस होते हैं, वो हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें सिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मैन्युअली जाके हम ये चीज़ें कैसे कोड करते हैं। बाद में जाके तो हमें क्या करना है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और डिफरेंट एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोड कैसे होता है, किस तरह से अगर आप खुद कोडिंग करते हुए कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, तो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तो चाहिए कुछ कॉलम्स, और उसके बाद हमें चाहिए एक डाटा जो कि हम शो कराएंगे उस टेबल के अंदर। उसके बाद हमने क्रिएट करनी है एक टेबल की हमने बाउंड्री सेट कर देनी है, और फिर उस टेबल को ऐड कर देना है हमने फ्रेम के अंदर। सिर्फ इतना से काम है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।